Hello students, all of you are welcome here Math 24 into 7 channel. Today's topic is exponent and radicals. Chapter 3rd class 8th DAB. इससे पहले आपने 7th क्लास तक ये सीखा है कि भाई एक्स ए रेज टू ज़ीरो किसी भी रेशनल नंबर की पावर अगर ज़ीरो है तो उसको हम क्या लिखेंगे 1। दूसरा आपने ये सीखा अगर इसी रेशनल नंबर की पावर नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव रखने के लिए इसको 1/a रेज टू m लिख सकते हैं। थर्ड ये सीखा कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है जिसकी पावर m है और उसी की पावर n है और दोनों को मल्टीपल करेंगे यानी कि बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, जब मल्टीपल करेंगे तो ये एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे m प्लस n। तो ये प्रॉपर्टी है व्हेन द बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी एडिड। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है वो थी ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन। दोनों जो है बेस सेम है और केस किसका है डिवीजन का, तो ये एक्सपोनेंट जो है माइनस हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड इन द केस ऑफ डिवीजन। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी थी ए रेज टू एम और होल रेज टू एन है। ए रेज टू एम है और बाहर जो है होल रेज टू एन है, तो ये दोनों पावर जो है मल्टीपल हो जाएंगी एम एन। और उसके बाद जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी वो थी ए बी होल रेज टू एम है, तो इसको हम ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम अलग अलग इसको ब्रेक कर देते थे। ये भी आपने सीखा 7th क्लास तक। और एक थी ए अपॉन बी रेज टू पावर एम है, तो इसको हम ए रेज टू एम अपॉन में बी रेज टू एम, बेस अलग अलग है लेकिन पावर एक है, तो इस पावर को हम ब्रेक कर देंगे, तो ए रेज टू एम अपॉन बी रेज टू एम। और बी जो है यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकती, एक ये इसमें कंडीशन है। जैसे इसका एग्जांपल लें कि भी 2 रेज टू ज़ीरो किसके इक्वल होगा 1, 3 रेज टू ज़ीरो किसके इक्वल होगा 1, 4/5 होल रेज टू ज़ीरो ये भी किसके इक्वल होगा 1। तो ये बताया गया था किसी भी बेस की अगर एक्सपोनेंट ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 आती है। अब इसमें जैसे ये 4/5 दे दी रेज टू पावर -5 है, तो इसको पावर को नेगेटिव है ये, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको 5/4 रेज टू पावर 5 कर ले। इसमें जैसे ये था कि 2 क्यूब इंटू 2 रेज टू 5, तो दोनों जगह बेस सेम है, तो 2 रेज टू 3 प्लस 5 तो 2 रेज टू 8 हो गया था। ये आपने सीखा। इस केस में जैसे 3 रेज टू 5/3 रेज टू 2, तो ये जगह 3 रेज टू 5 - 2 तो 3 क्यूब आ गया था। अभी यहाँ पर जैसे ये दे दिया 2/5 स्क्वायर रेज टू पावर 3, तो हम इसको 2/5 ऑल रेज टू 6 कर लेते, 3 इंटू 2 6 आ जाता था। अगर यहाँ पर इस तरह से दे रखे हैं तो 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, तो इसका हम 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इसको इस तरह से लिख लेंगे। ये भी लिखना हमने सीखा है। अब ये यहाँ पे दे रखे हैं 3/5 रेज टू पावर 4 है मान लो, तो 3 रेज टू 4/5 रेज टू 4। ये सभी बातें जो हमने 7th क्लास में सीखी हैं। 8th क्लास में अब हम सीखेंगे एक्सपोनेंट एज ए रेशनल नंबर, यानी कि एक्सपोनेंट एज ए रेशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। ठीक है, अभी तुमने पिछले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में ये सीखा कि 4 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 16, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4, यानी कि 16 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर ये पावर जो है रेशनल नंबर में आ गई, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता ही है क्या होती है। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में है, जहाँ पर P और Q जो है इंटीजर हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो ये आई का बटन दबाएं और रेशनल नंबर के बारे में सीखें कि रेशनल नंबर क्या है। क्लियर। अगर हम यहाँ पर लिखें 2 क्यूब इक्वल टू 8 हो जाएगा, और ये आपने सेकंड चैप्टर में सीखा क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2,
और इसको हम लिख सकते हैं 8⁻1/3। तो यहाँ पर भी पावर जो है वो रैशनल बन गई, 1/3 बन गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, जैसे भी मैंने ये लिखा 16⁻1/2, इसको हम कैसे रीड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4। और नेक्स्ट जो है 1/3 इक्वल टू 2 आई, इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। इस तरह से लिखेंगे। क्लियर हुआ? यानी कि अगर हमारे पास ये अब इस तरह से दे दिया, मान लो ये दे दिया 3⁻3/2, तो इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 3। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। अगर यहाँ पर 15 दे दी है 2/3, तो ये कौन सा रूट हुआ, क्यूब रूट ऑफ 15 स्क्वायर। समझ में आया? इसको क्या कैसे रीड करेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 15 स्क्वायर। देखो एक एग्जांपल और देख लो ताकि आपको जल्दी और समझ में आ जाए। ये लिख दिया हमने 4⁻3/2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4⁻1/2। और 1/2 किसके लिए यूज हुआ है, स्क्वायर रूट के लिए, यानी कि इस तरह से इसको अब हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यूब। ठीक है, यहाँ पर जो इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, और जो ये a⁻m आया है इसको बोलते हैं रेडिकेंट, REDICAND, रेडिकेंट। और जो 1/n बनी है पावर, जो 1/n है उसमें जो n बने हैं उसको हम बोलते हैं nth रूट। उसको वो क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं इसको, n इज इंडेक्स, और nth रूट भी बोल देते हैं उसको। जैसे अब ये होगा a⁻m/n, इसको हमने क्या लिखा है, a⁻m 1/n, और इसको हमने लिखा nth रूट ऑफ a⁻m। अब देखो a⁻m क्या है हमारे पास, रेडिकेंट है, और ये रेडिकल साइन हो गया, और n जो बन गया n इज द इंडेक्स। n क्या हमारे पास, इंडेक्स है। इसको दोबारा लिख देता हूँ, n इज इंडेक्स। क्लियर हो गया? अब हमारे पास दो तरह की फॉर्म है, एक होती है रेडिकल फॉर्म और एक बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक है रेडिकल फॉर्म और एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन दोनों में डिफरेंस हम सीखेंगे आज। जैसे अब मैंने ये लिखा है, इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म, और इसका मतलब हो जाएगा 4⁻1/3। अब है इसका मतलब हो जाएगा 4th रूट ऑफ 5 स्क्वायर। क्या मतलब होगा इसका, 4th रूट ऑफ 5 स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर अपॉन में 4। इसके बाद एक और लिख दिया मैंने, चलो इधर से लिख लेते हैं 7⁻3/2। तो इसको लिखेंगे 7, यानी कि स्क्वायर रूट का ही 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्यूब। जो नीचे है अपॉन में है 2, 4, 3, ये तो आ जाती है बाहर, और 2 कभी हम यहाँ लिखते नहीं हैं। अब देखो जैसे 5⁻7/4, 5⁻7/4, इसको ये 4th रूट बन जाएगा। ये 4 जो यहाँ पर है ये आ जाएगा बाहर, 4th रूट पर आ जाएगा अभी, 4th रूट ऑफ 5⁻7। क्लियर? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। एक और देख लो, यहाँ 2/3⁻5/3 है, यहाँ फ्रैक्शन में कितना है 3, तो इसको हम लिखेंगे
क्यूब रूट ऑफ 2/3 रेज टू पावर 5। क्लियर हुआ। नेक्स्ट दे दिया है 11th रूट ऑफ 27 स्क्वायर। अब इसको अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 27 रेज टू पावर 2/11। ठीक है। नेक्स्ट दे दिया 7th रूट ऑफ 11/3, तो इसको लिख देंगे हम 11/3 रेज टू पावर 1/7। 7th रूट है ना ये, तो ये 1/7 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको रीड करेंगे हम 5th रूट ऑफ 29 क्यूब। 5th रूट ऑफ 29 क्यूब, इसको लिखेंगे 29 रेज टू पावर 3/5। ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट दे दिया मान लो क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू 6, तो इसको अब हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 6/3। 6/3। नेक्स्ट दे दिया मान लो ये इधर दे दिया है रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दिया 21 रेज टू पावर 1/8। अब इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो 8th रूट ऑफ 21, 8th रूट ऑफ 21। नेक्स्ट दे दिया 25 रेज टू पावर 3/4, तो इसको लिखेंगे हम 4th रूट ऑफ 25 क्यूब। कैसे लिखेंगे इसको? 4th रूट ऑफ 25 क्यूब। वैसे तो हमारे को यहीं से बोलना आना चाहिए, ये हो जाएगा 9th रूट ऑफ 2/9। नेक्स्ट आ जाएगा 8/9, रेज टू पावर कितनी दे रखी? 3/4, और इसको हम यही रीड करेंगे 4th रूट ऑफ 8/9 होल क्यूब, यानी कि 4th रूट ऑफ 8/9 होल क्यूब। क्लियर। जो डिनोमिनेटर में है वो इंडेक्स बन जाएगा, ये 4th बन गया, या 9th बन गया, या 4th बन गया, और ये जो है स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जाएगा और इस निशान के अंदर, इस सिंबल के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। कभी भी इसको बाहर नहीं लिखते, कभी भी इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 8/9 होल क्यूब। अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद हमारे पास 17/231 रेज टू पावर -5/6, यानी कि कौन सा रूट हुआ? 6th रूट हुआ। 6th रूट ऑफ 17/231 होल रेज टू -5, इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट दे रखे हैं 15/21 रेज टू पावर 2/5, यानी कि 5th रूट हो जाएगा। तो 5th रूट ऑफ 15/21 होल स्क्वायर। ठीक है। ये था हमारे पास रेडिकल से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब जो है कुछ पॉजिटिव इंडेक्स लिखने हैं अब हमने। ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्स नहीं कहेंगे इसको, पॉजिटिव एक्सपोनेंट कहेंगे। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं उनको हमने पॉजिटिव लिखना है। जैसे x रेज टू -1/2 दे दिया, तो ये नेगेटिव है, तो इसको 1/x रेज टू 1/2। जब भी न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, और डिनोमिनेटर में है एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे। एक्सपोनेंट की बात हो रही है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया x रेज टू -2/5, ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे x रेज टू 2/5। क्लियर हुआ। नेक्स्ट दे दिया मान लो 7/x रेज टू -5/6। 7 तो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में जो x है उसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव दे रखी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7 × x रेज टू 5/6। इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर के अंदर। और एक और क्वेश्चन दे रखे हैं x रेज टू -3 होल रेज टू 4, तो अब पहले तो इसको सिंपली कर लेंगे, 3 की 4 की मल्टीपल हो जाएगी 12। अब ये जो नेगेटिव दे रखी है एक्सपोनेंट, इसको अब हमने पॉजिटिव लिखना था, ये हो जाएगी 1/x रेज टू 12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे x रेज टू -3 और होल 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ही नेगेटिव कर दो x³ और होल रेज टू 4, ये भी आंसर आ सकता था। ठीक है। बोथ आर राइट। ओके। इस तरह से आज हमने सीखा एक्सपोनेंट एंड रेडिकल ऑफ रैशनल नंबर।
इसके बाद आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऑपरेशंस या हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस।